हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर की नई क्लास में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर 2024 में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में। इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो था 29 ऑफ जुलाई 2025। इसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए बेस सिलेबस ये था। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। आप इसके एमसीक्यूज़ को रिवाइज करके अपने जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज नॉट यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट ए डिजिट। सवाल में पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा लेटर है जो किसी भी तरह के डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। आप यहाँ राइट साइड में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो टेबल दी गई है उसमें क्लियरली देख सकते हैं ए से लेके एफ तक जो लेटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं सिमिलर काइंड ऑफ डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ए के लिए 10, बी के लिए 11 एंड सो ऑन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। जो गिवन बाइनरी नंबर है उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट में। अगर इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में पूछे गए बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन स्टार्ट में कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन भी डिटेल में समझाया जाएगा। मूव करते हैं। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल डिजिट इन द ब्लैंक। इट मीन्स जो 3, 4, 5, 6 बेस 8 या ऑक्टल जिसे हम कहते हैं उसे उसका हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम 24 + 17 इज इक्वल्स टू 40, व्हाट विल बी द बेस ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को अगर जस्टिफाई किया जाए तो उसका उस नंबर सिस्टम का बेस यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा कैची हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए, बट इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है। हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कि जो इक्वेशन दी गई है उस किसी भी बेस को हमें अज्यूम करके उसे कन्वर्ट करना होता है हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके हम इसका जो बेस है वो रियल बेस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आप क्लियरली देख पाएंगे कि कुछ ही स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। मूव करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द बाइनरी नंबर दिस टू दिस अज्यूमिंग दैट बोथ नंबर आर अनसाइंड। यहाँ पर हमें दो नंबर दिए गए हैं जिनका हमें घटाव करना है और अजम्पशन दी गई है कि ये बिना किसी चिन्ह के हैं, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। नॉर्मल नंबर के हिसाब से हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप राइट साइड में देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर अटैक इज डिपेंडेंट ऑन सेंडिंग पैकेट्स टू लार्ज फॉर द सर्वर टू हैंडल। ऐसा कौन सा साइबर अटैक है जो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा लार्ज पैकेट भेजने के लिए, जो कि सर्वर कोई भी सर्वर जो है वो हैंडल ना कर पाए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है, ऑप्शन बी और सी ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो एक ही टाइप के अटैक हैं जो पैकेट सेंड करने के बेस पे रहते हैं, जिन्हें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से भी जाना जाता है। बट इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। इनके एक्सप्लेनेशन आप राइट साइड में देख सकते हैं। पिंग ऑफ डेथ जो राइट आंसर है वो डिपेंड करता है बहुत हैवी साइज के अंदर अटैक करने के लिए किसी भी सर्वर को, जबकि आईसीएमपी फ्लड अटैक जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसके अंदर ज़्यादा होती है। इस वजह से जो इसका राइट आंसर रहेगा, टू लार्ज यहाँ पर वर्ड पूछा गया है तो टू लार्ज के लिए हम पिंग ऑफ डेथ अटैक जो है साइबर अटैक वो इसका राइट आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का कौन सा राइट एग्जांपल नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक कॉन्ट्रैक्टर गिविंग कैश वेज टू लेबर, कैश का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ई कॉमर्स में नहीं आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक साथ क्लब करके एक सॉफ्टवेयर स्यूट के नाम से निकाले जाते हैं या बेचे जाते हैं।
सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एडोब क्रिएटिव क्लाउड प्रोवाइड्स एप्स वेब सर्विसेज फॉर ऑल क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। इसका कहने का मतलब है एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है वो एप्स भी देता है, वेब सर्विसेज भी देता है और ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटीज इस सॉफ्टवेयर स्यूट में रहती है। सो नीचे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट आपने सुना होगा जिसके अंदर एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट एंड अदर एप्लीकेशंस जो हैं वो एक क्लब करके एक सूट की नाम से निकाली जाती हैं या बेची जाती हैं मार्केट में। और इसी की तरह से एडोब क्रिएटिव क्लाउड भी सिमिलर एग्जांपल है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और ये दोनों जस्टिफाई कर, ये बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई करता है ए स्टेटमेंट को। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, बी इज इंस्टेंस ऑफ ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ए रिसोर्स मैनेजर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। किसे रिसोर्स मैनेजर के नाम से जाना जाता है या उसकी तरह ट्रीट किया जाता है जो कि किसी भी कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रिसोर्स मैनेजर के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज यूज्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू बी द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर जनरेशन से है, उस जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनका सीक्वेंस मैच करना है कि किस जनरेशन के अंदर कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो कंपोनेंट और डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उन्हें हमें मैच करना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैच। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसी भी सिस्टम के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है। सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मूव करते हैं चैप्टर 3 ऑफ आईटी एक्ट 2000 इज व्हाट अबाउट। सो जो आईटी एक्ट 2000 है उसका चैप्टर 3 हमें इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस के बारे में बताता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस कहाँ दिया गया है, किस सेक्शन में दिया गया है डिजिटल सिग्नेचर्स को सर्टिफिकेट देने के लिए। सो इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 24 में प्रोसीड्यूर बताया गया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी मीन्स, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ईच बाइट इन मेमोरी इज गिवन एन एड्रेस। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। बाय, ये भी बुलियन एल्जेब्रा का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि टूज कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा ऑप्शन सी, टूज कॉम्प्लीमेंट इज वाइडली यूज मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स। टूज कॉम्प्लीमेंट को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे जो भी गिवन नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसमें अगर 1 हम ऐड करेंगे तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं किसी भी गिवन बाइनरी नंबर का। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट डिवाइस फ्रॉम गूगल विथ ए डिस्प्ले स्क्रीन टू अलाउ यूजर्स टू सी द पिक्चर मेमोरीज। गूगल का ऐसा कौन सा स्मार्ट डिवाइस है जो एक स्क्रीन डिस्प्ले करता है जिसमें हम पिक्चर्स को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गूगल नेस्ट हब वही स्मार्ट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट ऑथोरिटीज टू फॉर्म ए प्राइमरी की इज टर्म। ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस से लिया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि एक एंटिटी सेट जिसके पास सफिशिएंट ऑथोरिटीज नहीं है एज ए प्राइमरी की, सो उसे क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वीक एंटिटी सेट उस की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर कॉम्प्लेक्स लो लेवल स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज्ड। ऐसा ये भी डीबीएमएस का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा लो लेवल का स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो किस लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फिजिकल लेवल पे हम लोग
जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है लो लेवल तक या डीप लेवल तक वो हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल के जितने भी पार्ट्स हैं वो कॉलम 1 में दिए गए हैं और उनका मीनिंग कॉलम 2 में दिया गया है जो हमें मैच करना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एरर 404 इंडिकेट व्हेन रिसीव्ड बाय ए वेब ब्राउज़र व्हाइल विजिटिंग सम वेबसाइट और वेब पेज। आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी-कभी आपके सिस्टम पे जब आप कोई वेब पेज या वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं तो एरर 404 आ जाता है। सो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसका राइट इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ऑप्शंस को एक बार रीड करें। हालाँकि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है द सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड वेब पेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है जीमेल यूजेस स्पेस बाय डिफॉल्ट टू इनक्रिप्ट द कनेक्शन व्हेन मैसेजेस ट्रेवल बिटवीन ईमेल सर्वर। जीमेल पे जब हम कभी भी मेल्स या मैसेजेस करते हैं सो वहाँ पे एक सिक्योरिटी यूज़ की जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन के लिए वो सिक्योरिटी लेवल क्या है, तो वो हमें बताना है। किस लेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आज के क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। और भी आरपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड्स के कंप्यूटर से रिलेटेड या जीके और साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।